दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं फेटिसाइड यानी कि भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या का मतलब होता है कि पेट के अंदर ही बच्चे को जो मरवा देते हैं उसको भ्रूण हत्या कहते हैं। जनरली मतलब सामान्य रूप से देखा जाए तो पहले लिंग जांच करवा लेते हैं कि पेट में लड़का है या लड़की है। लड़की होती है तो उसको मरवा दिया जाता है, तो उसको भ्रूण हत्या ही कहा जाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है इसमें, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। फेटिसाइड, इसको फिटिसाइड भी पढ़ते हैं और फेटिसाइड भी पढ़ते हैं, आप दोनों पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी पढ़ लो। फिटिसाइड इज अ क्रूल एंड अनजस्ट एक्ट, ठीक है। ये क्या है? क्रूल यानी कि एक क्रूर या निर्दयी आप कहोगे, एंड और अनजस्ट एक्ट, अनजस्ट होता है अन्यायपूर्ण काम, ठीक है। अन्यायपूर्ण क्रिया आप कह लो, काम कह लो, है दैट जो इन्वॉल्व्स यानी कि जिसमें क्या होता है, शामिल होता है। क्या शामिल होता है उसमें? द डेलिब्रेट किलिंग ऑफ अनबॉर्न बेबी। डेलिब्रेट होता है कि जानबूझकर, ठीक है, यानी कि इच्छा अनुसार आप कहोगे कि जानबूझकर। किल होता है मारना, किलिंग यानी कि मारा जाता है। ऑफ किसको? अनबॉर्न बेबीज यानी कि जो अजन्मे बच्चे हैं, बेबीज हैं, उनका जन्म नहीं हुआ है, अनबॉर्न, तो उनको मारा जाता है। भ्रूण हत्या एक क्रूर यानी कि निर्दयी और अन्यायपूर्ण क्रिया है यानी कि अनजस्ट एक्ट है, जिसमें गर्भवती माताओं के अनुचित रूप से शिशुओं की हत्या की जाती है। कुछ ज़्यादा हिंदी हो गई, ठीक है। अनबॉर्न बेबी को आप कह लो कि जो अजन्मे शिशु हैं, बच्चे हैं, उनको मारा जाता है। दिस प्रैक्टिस यानी कि यह जो अभ्यास है, इज है बोथ यानी कि दोनों ही, इलीगल एंड मोरली रॉन्ग। इलीगल है यानी कि अवैध है, इन कानून उसकी मान्यता नहीं देता है कि आप ये करो, तो वो क्या हो गया? इलीगल हो गया। एंड और मोरली रॉन्ग यानी कि नैतिक दृष्टि से भी ये गलत है, सदाचार की दृष्टि से भी ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यह अभ्यास कानूनी रूप से अवैध है यानी कि इलीगल है और नैतिक दृष्टि से गलत है, ठीक है। मोरली रॉन्ग है ये। आगे बढ़ते हैं। फिटिसाइड ऑल्सो नोन एज फेटल होमिसाइड, ठीक है। होमिसाइड, फेटल होमिसाइड को भी भ्रूण हत्या ही कहते हैं। जनरली होमिसाइड का मतलब होता है कि नर हत्या या आप कहोगे कि नरसंहार, तो उसको होमिसाइड कहते हैं। तो जो फिटिसाइड भ्रूण हत्या है उसको किस नाम से भी जाना जाता है? फीटल होमिसाइड के नाम से भी जाना जाता है। और प्रीनेटल मर्डर, प्रीनेटल होता है कि जन्म पूर्व, मर्डर यानी कि हत्या, तो जन्म पूर्व हत्या है, उस नाम से भी इसको जाना जाता है। रेफर्स यानी कि यह रेफर करता है, रेफर करने का मतलब यह उल्लेख करता है टू द इंटेंशनल टर्मिनेशन। इंटेंशन होता है कि इरादा रखते हुए, ठीक है, इंटेंशन रखते हुए, इरादा रखते हुए। टर्मिनेशन यानी कि खात्मा करना, इरादा रखते हुए किसका? खात्मा करने का। ऑफ अ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ फीटस, ठीक है। तो ये किसका खात्मा करने के लिए रखता है? प्रेगनेंसी का, यानी कि जो गर्भवती है, ठीक है, उसके इरादा रखता है उसको खात्मा करने का। रिजल्टिंग उसका जो परिणाम होता है, क्या होता है? इन द डेथ यानी कि मृत्यु ऑफ फीटस, फीटस यानी कि जो भ्रूण होता है, जो पेट में बच्चा होता है, उसको फीटस कहा जाता है। तो उसकी मृत्यु जो होती है उसका परिणाम होता है, ठीक है। जो इरादा रखा जाता है टर्मिनेट करने का प्रेगनेंसी को, और उसका रिजल्ट होता है मृत्यु। हिंदी भी देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। भ्रूण हत्या, जिसे भ्रूण हत्या या प्राथमिक बाल हत्या कहते हैं, यानी कि प्रीनेटल, ये आया था यहाँ पे प्रीनेटल, तो प्रीनेटल मर्डर भी कहते हैं उसको, प्राथमिक बाल हत्या भी कहा जाता है। ये किसको रेफर करता है? गर्भावस्था के जानबूझकर बंद करने को, फिर भ्रूण की मृत्यु से परिणामित होने का मतलब होता है। ये कुछ ज़्यादा हिंदी, आप वो समझिए बस कि ये क्या होता है कि डेथ ऑफ फीटस यानी कि जो भ्रूण है उसकी मृत्यु, उसका रिजल्ट होती है किसका? टर्मिनेशन का ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी को विनाश कर दिया, प्रेगनेंसी का, प्रेगनेंसी हटा दी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दिस एक्ट इज नॉट ओनली अगेंस्ट, यानी कि यह जो कार्य है, एक्ट का मतलब होता है कार्य, जो कार्य है, नॉट ओनली अगेंस्ट, ना केवल यह विरुद्ध है, द लॉ यानी कि जो कानून है उसके विरुद्ध नहीं है, इन द मैनी कंट्रीज, यानी कि ना केवल यह कानून मतलब यह जो काम है ये कानून के विरुद्ध नहीं है, इन कंट्रीज मतलब कहने का मतलब, बट ऑल्सो और भी, लेकिन भी, गोज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड एथिक्स। अगेंस्ट यानी कि के विरुद्ध जाता है, ठीक है। गोज अगेंस्ट, ये विरुद्ध जाता है, द बेसिक प्रिंसिपल यानी कि जो मूलभूत सिद्धांत जो होते हैं, ऑफ किसके?
ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव के अधिकार के, और एथिक्स होते हैं नैतिकता के, ठीक है, तो उनके भी ये विरुद्ध है। ना केवल ये कानून के खिलाफ है बल्कि मानव के जो सिद्धांत है उनके भी खिलाफ है ये। हिंदी भी देखते हैं इसका। यह कार्य न केवल कई देशों में कानून के खिलाफ है बल्कि यानी कि बट ऑल्सो मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स जो हैं, और नैतिकता आप कहोगे एथिक्स जो है उसके मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है, ठीक है। मूल सिद्धांत यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उसके विरुद्ध है, अगेंस्ट है। इट डिनाइज द अनबॉर्न चाइल्ड द राइट टू लाइफ, ठीक है। इट डिनाइज यानी ये क्या करता है, अस्वीकार करता है, ठीक है, या डिनाई मतलब होता है कि मना करना, छीन लेना। तो ये क्या करता है कि छीन लेता है, क्या छीन लेता है, अनबॉर्न चाइल्ड यानी कि जो अजन्मा बच्चा है उसका द राइट टू लाइफ यानी कि उसका राइट होता है, अधिकार होता है, टू लाइफ यानी कि उसके जीने का अधिकार उसको छीन लेता है। एंड और द अपॉर्चुनिटी यानी कि जो अवसर है क्या करने का, टू ग्रो यानी कि बढ़ने का, लर्न सीखने का, एंड और कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। कंट्रीब्यूट होता है कि योगदान देना। कंट्रीब्यूट का मतलब चंदा देना भी कहते हैं ना, कि कंट्रीब्यूट कर दो, हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वैसे ही कंट्रीब्यूट यानी कि योगदान देना टू द सोसाइटी यानी कि जो समाज है उसमें योगदान देने को भी है छीन लेता है। कि भाई अजन्मे बच्चे को मार दिया है तो अब उसके जीवन का हक तो छीन ही गया, साथ में ये बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी छीन गई हैं, उसका जो अवसर है वो भी छीन गए हैं। हिंदी भी देखते हैं। इससे गर्भवती बच्चे को जीवन का अधिकार, ठीक है, जो जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ, एंड और समाज में बढ़ने यानी कि अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, सीखने और योगदान देने का मौका छीन जाता है उसका, ठीक है। उसको मार दिया तो उसका ये मौका सब है छीन जाता है। फिटिसाइड कैन बी कैरिड आउट थ्रू वेरियस मीन्स। अच्छा, अब ये जो भ्रूण हत्या है इसी के बारे में कहा गया है कि ये किन तरीकों से मतलब कि की जा सकती है। तो फेटिसाइड जो है कैन भी यानी कि की जा सकती है। कैरिड आउट होता है कि कर पाना, ठीक है, यानी कि करना, क्या करना। थ्रू वेरियस मीन्स यानी कि कई तरीकों से, ठीक है, कई तरीकों से की जा सकती है। इंक्लूडिंग यानी कि इसमें शामिल करते हैं अबॉर्शन परफॉर्म्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। अबॉर्शन होता है कि गर्भपात करवाना, जिसको आप ऑपरेशन कहते हो, अबॉर्शन करवा लिया है, उसका गर्भपात करवा दिया। परफॉर्म्ड यानी कि किया जाता है, विदाउट यानी कि के बिना, द कंसेंट होता है कि सहमति के बिना, ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन यानी कि जो गर्भवती महिला है उसकी सहमति के बिना उसका अबॉर्शन किया जाता है। और या फिर बाय फिजिकल हार्मिंग, ठीक है, फिजिकली हार्मिंग यानी कि शारीरिक रूप से उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, जैसे पेट पे लात मार दी वगैरह वगैरह, तो ये शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना। और पॉइजनिंग द फीटस, ठीक है, पॉइजनिंग यानी कि जहर देना, द फीटस यानी कि जो भ्रूण है, जो पेट में जो बच्चा है, भ्रूण है, उसको जहर देना, ठीक। तो ये मेथड्स हैं जो लोग करते हैं। भ्रूण हत्या विभिन्न तरीकों से की जा सकती है, ठीक है, कैरिड आउट लिखा था, की जा सकती है, जिसमें गर्भवती महिला की सहमति के बिना, इनकी उसके कंसेंट के बिना गर्भपात किया जाता है। शामिल है उसमें भ्रूण को शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाना यानी कि फिजिकल हार्मिंग, और या फिर जहर देना यानी कि पॉइजनिंग द फीटस। इट इज़ अ डीपली डिस्टर्बिंग प्रैक्टिस। ये क्या है, एक गहन डिस्टर्बिंग प्रैक्टिस होता है कि चिंताजनक अभ्यास है, ठीक है, यह एक गहन चिंताजनक अभ्यास है। दैट जो डिसरिगार्ड्स द वैल्यू ऑफ सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। डिसरिगार्ड का मतलब होता है कि आप ऐसा समझिए कि इसके आगे का पढ़ते हैं पहले। द वैल्यू ऑफ सैंक्टिटी, जो वैल्यू है यानी कि जो आप महत्व है, मूल्य जो है, एंड और सैंक्टिटी होता है पवित्रता, तो ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं। डिसरिगार्ड यानी कि नज़रअंदाज कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक डीपली डिस्टर्बिंग प्रैक्टिस है, ठीक है, ये एक गहन चिंताजनक अभ्यास है। दैट जो डिसरिगार्ड कर रहा है, अनदेखा कर रहा है, द वैल्यू एंड सैंक्टिटी, जो मूल्य हैं, ठीक है, इंसानी जीवन के जो मूल्य हैं और उसकी जो पवित्रता है, ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी कि इंसानी जीवन की जो पवित्रता है उसको अनदेखा कर रहा है। एंड और इट शुड नेवर बी कॉन्डोन्ड और टॉलरेटेड। इट शुड यानी कि यह नहीं होना चाहिए, इट शुड नेवर, यह कभी नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए,
कॉन्डोन्ड होता है मतलब कि माफ़ करना, ठीक है। तो इसे कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए या स्वीकार करना भी आप कह सकते हो। और टॉलरेटेड यानी कि टॉलरेट होता है सहन करना, टॉलरेटेड यहाँ पे शुड भी आया है इसलिए टॉलरेटेड आया है, ठीक है। बी के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो ये हमेशा सहन भी नहीं करना चाहिए और इसको कभी माफ़ भी नहीं करना चाहिए। हिंदी में भी देख लेते हैं। यह एक गहन चिंताजनक अभ्यास है जो मानव जीवन के मूल्य और पवित्रता को अनदेखा करता है और इसे कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, यानी कि कॉन्डोन नहीं करना चाहिए और सहन नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि टॉलरेट जो है वो नहीं करना चाहिए। कंक्लूजन है निष्कर्ष, यानी कि जो हमने ऊपर पढ़ा उसका क्या निष्कर्ष निकला, उसका क्या कंक्लूजन निकला। फिटिसाइड इज एन अनएक्सेप्टेबल एक्ट, ठीक है। फिटिसाइड जो भ्रूण हत्या है, इज है एन अनएक्सेप्टेबल यानी कि अस्वीकार करने वाला एक्ट यानी कि काम है, कार्य है, दैट जो वायलेट्स यानी कि वायलेट होता उल्लंघन करना, ठीक है, खंडन करना, ठीक, उल्लंघन करता है किसका, द राइट्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, राइट यानी अधिकारों का, अनबॉर्न चाइल्ड यानी कि एजन्मे जो चिल्ड्रन जो हैं, यानी कि जो एजन्मे जो बच्चे जो हैं उनके अधिकारों का ये खंडन करता है। एंड और अंडरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन, अंडरमाइन होता है कि कमज़ोर करना, दुर्लभ करना, ठीक है, ठीक है। वो कमज़ोर करता है किसको, द प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांतों को, किसके सिद्धांतों को, ह्यूमैनिटी यानी मानवता के, और कंपैशन यानी कि सहानुभूति आप कह लो, दया भाव कह लो, उसके जो सिद्धांत हैं उनको ये क्या करता है, कमज़ोर करता है यदि भ्रूण हत्या की जाती है। तो ऐसा है। हिंदी भी देख लेते हैं इसका। भ्रूण हत्या एक अस्वीकार्य कार्य है यानी कि अनएक्सेप्टेबल एक्ट है जो गर्भधारण करने वाले बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, ठीक है, यानी कि अनबॉर्न जो चिल्ड्रन हैं यानी कि एजन में जो बच्चे हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है, और मानवता और सहानुभूति यानी कि ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन जो है के सिद्धांतों यानी उनके जो प्रिंसिपल हैं को क्या करता है, कमज़ोर करता है, अंडरमाइन करता है, ठीक है। अंडरमाइन का मतलब सुरंग भी होता है, ठीक है, जो सुरंग करते हैं ना उसको भी अंडरमाइन करते हैं, और कमज़ोर करना भी इसका मतलब होता है। तो इसी के साथ में ये कंप्लीट होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।